मुबारकबादी पेश करता हूँ हजरत मौलाना सलीमुद्दीन साहब मिफ्ताही मुहतरम मदरसा आजाद और इनकी जो तालिबात है, असातिज़ा है, जिनकी मुश्तरका मेहनत से हम तमाम को खूबसूरत प्रोग्राम सुनने का मौका मिला। यकीनन ये तमाम हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं और हम तमाम को दिल की गहराई व गहराई से इनके लिए, इदारे के लिए, तालिबात के लिए, असातिज़ा के लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह इन हज़रात के खुलूस को कबूल करे, फरमाए और इनकी तमाम ज़रूरियात को खजाने गैब से पूरा फरमाए। इदारे का ज़ाती मकान हो, ज़ाती ज़मीन हो, इसके लिए भी हम दुआएं करें, ताउन करें। इसलिए कि जो प्रोग्राम सुना गया वाक़ईतन दिल से सिर्फ दुआएं ही दुआएं निकल रही है, वरना इस छोटी उम्र की बच्चियां आज स्कूलों में देखें, कॉलेजों में देखें, वो जाकर के अपने अकीदे को फरामोश कर बैठती हैं, अपने ईमान को बुलूगत से पहले ही खो बैठती है और गार्जियन इस चीज को महसूस करता है, समझता है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के लोगों के तानों का ऐसा डर होता है कि वो अपने कौम के बच्चों और बच्चियों की बचाने की फिक्र नहीं करता और ऐसे स्कूल और कॉलेजों में ढकेलते चला जाता है। तो इस मौके से, इस माहौल में अगर ऐसे लोग हैं जो हमारे कौम के बच्चियों के ईमान और अकीदे की फिक्र करके, लोगों के तानो तशनी को सुन करके दीनी इदारे कायम किए हुए हैं और मेहनत करके इतने खूबसूरत प्रोग्राम भी हमारे सामने पेश कर रहे हैं, तो यकीनन ये लोग मुबारकबाद है। मैं इस मौके से एक छोटी सी हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन कानत लहु उनसा फलम यलिदहा वलम युहिनहा वलम यूसिर वलदहु अलैहा यानी ज़ुकूर अदखलहु अल्लाहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आज हमारे मुआशरे में अव्वलन तो तालीम का रिवाज नहीं है और अगर है भी तो हम सिर्फ बच्चों पे तवज्जो देते हैं। बसा औकात बच्चियों की तालीम को लोग फजूल समझते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा धोखा है, बल्कि मैं ये कहूँ कि ये एक हिमाकत है, इसलिए कि बच्चों से भी ज्यादा सख्त जरूरत बच्चियों की तालीम की है। क्यों? इसलिए कि अभी जैसा कि उस्तादुल असातिज़ा ने फरमाया कि एक बच्ची अगर तालीम हासिल करती है तो अपने आप में एक मदरसा है, वो जहां भी रहेगी उससे कितने सारे बच्चे फैज़याब होंगे, उसकी औलाद फैज़याब होगी, उसका पूरा मुआशरा फैज़याब होगा, उसकी नस्ल एक दीनदार नस्ल बनेगी। तो बच्चियों की तालीम का ये फायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तालीम पे वो फजीलत बयान नहीं की है जो एक बच्ची की तालीम पे बयान की है। जो हदीस मैंने पढ़ी है मैं मुख्तसरन तशरीह करके खत्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी एक बेटी हो, मन कानत लहु उनसा, जिसकी एक बेटी है, फलम यलिदहा, ज़माने जाहिलियत पर अमल करते हुए उसने अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन नहीं किया, वलम यूसिर वलदहु अलैहा यानी ज़ुकूर, और असर हाजिर के माहौल से मुतासिर होकर के अपने बेटों को बेटियों पर फौकियत नहीं दिया, बल्कि दोनों को इज्जत दिया, बेटी से भी मोहब्बत किया। जिस तरह अपने बेटे की तालीम और तरबियत पे पैसे खर्च किए, मेहनत की, कुर्बानी दी, वैसे ही अपनी बच्ची की भी तालीम और तरबियत पे उसने जानो माल को सर्फ किया, एक अच्छा और बाकमाल लड़की उसे बनाया। ऐसे बाप के बारे में अल्लाह का रसूल बयान फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है कि अदखलहु अल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ऐसे बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक बेटी की तालीम पे, एक बेटी की तरबियत पे ये मकाम है कि अल्लाह का रसूल बयान फरमाते हैं कि ऐसा बाप जन्नत में दाखिल होगा। जरा देखिए कितना बड़ा मकाम है बच्चियों की तालीम पे। याद रखें, ये लड़कियों के इदारों का जो जाल बिछते नजर आ रहा है, ये इस जमाने का दीन का एक बड़ा काम है, जबकि स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद की ऐसे शिकार हो
وہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود جب جوانی کی دہلیز پہ وہ قدم رکھ رہی ہے تو نوبت ایسا آ رہا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ کورٹ میرج کر رہی ہے. ایسے واقعات ہر دن اخبار کی سرخیاں بن رہی ہے. میرے دینی بزرگوں، ان مواقع اور ان خبروں کو دیکھ کر کے ایک ایمان والے کا دل دہل اٹھتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جبکہ ہر خطہ، ہر گاؤں، ہر قریہ ارتداد کا شکار ہے، بالخصوص ہماری بہن اور بیٹیاں ارتداد کے شکار ہیں، ایسے موقع پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور قوم سے ٹکرا جاتا ہے، قوم کی ڈانٹیں سنتا ہے، تان و تشنیع سنتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے. یہ بزنس کے طور پہ اس نے ادارہ کھولا ہے، دھندا کے طور پر کھولا ہے، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر قوم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر کے اماں عائشہ کی بیٹیاں، بہن فاطمہ کی بیٹیوں کو غیروں کا ٹیشو پیپر بننے سے بچانے کے لیے ساری دھمکیوں کو برداشت کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے لڑکیوں کا ادارہ قائم کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین کا ایک بڑا داعی ہے، دین کا بڑا مجاہد ہے، اور یہ وہ تقاضا ہے عصر حاضر کا جو وہ شخص پورے زمانے سے دشمنی اور مول لے کر کے اسے پورا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اس کی معاونت کرنی چاہیے اور ان اداروں کی دین، جانی، مالی ہر طریقے کا تعاون کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے بچیوں سے محبت کرنی چاہیے جو ارتداد کی آنکھوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت میں مشغول ہے اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت میں مشغول ہے. اللہ سے ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو اپنے ذاتی زمین عطا فرمائے، مکان عطا فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اور معیار سے معیار تعلیم کا ایک مرکز بنائے. اللہ ہم تمام کی بات